सब्सक्राइब कीजिए ट्रेंडिंग न्यूज इंडिया चैनल को और बेल आइकन को दबाएं सभी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार, मैं सुरजीत, आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग न्यूज इंडिया। आ गया हूं लेकर दिन की सबसे चर्चित खबर। शायद आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो मैं बताता हूं। आज हम बात करेंगे कृषि बिल को लेकर हो रहे इतने विरोध का। पहले जानते हैं क्या है कृषि कानून जिस पर हो रहा इतना विरोध, क्यों स्वीकारने को तैयार नहीं है देश भर के किसान, क्यों मजबूर है किसान पुलिस की लाठी खाने को। आइए जानते हैं आसान भाषा में क्या है केंद्र सरकार द्वारा लाया गया कृषि कानून बिल। इस बिल के अनुसार किसान अपनी फसल अपने मन मुताबिक मनचाही जगह पर बेच सकते हैं। यहाँ पर कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकता, यानी कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी के बाहर फसलों की बेच खरीद कर सकते हैं। फसल की बिक्री पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ऑनलाइन ही बेच सकते हैं, साथ ही अच्छा दाम मिलेगा। इस बिल के माध्यम से देश भर में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लेकर व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव है। फसल खराब होने पर कॉन्ट्रैक्टर को पूरी भरपाई करनी होगी। किसान अपने दाम पर कंपनियों को फसल बेच सकेंगे। इससे उम्मीद जताई जा रही है कि किसानों की आय बढ़ेगी। ऐसा हम नहीं कह रहे, इसमें लिखा गया है। अब जानते हैं क्यों हो रहा विरोध कानून पर इतना, समझते हैं थोड़ी तसल्ली से इसलिए क्योंकि विरोध इतना बढ़ गया कि किसानों को रोकने के लिए सरकार को पुलिस बल का प्रयोग कर रही है। शायद आप आज सुबह से खबरों पर नजर बनाए होंगे तो पता चल गया होगा कि विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों से सरकार कैसा बर्ताव कर रही है। इस कानून के कारण किसानों में इस बात का डर बैठ गया है कि एमएसपी मंडियां समाप्त हो जाएंगी। कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 में कहा गया कि किसान एमएसपी मंडियों के बाहर बिना टैक्स का भुगतान किए किसी को भी बेच सकता है। वहीं कई राज्यों में इस टैक्स का भुगतान करना होता है। इस बात का डर किसानों को सता रहा है कि बिना किसी अन्य भुगतान के कारोबार होगा तो कोई मंडी नहीं आएगा। साथ ये भी डर है कि सरकार एमएसपी पर फसलों की खरीद बंद कर देगी। खबरों की माने तो कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 में इस बात का कोई जिक्र नहीं किया है फसलों को लेकर। जब देश में एक कानून आया था तभी से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। उस वक्त भी माननीय प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा था, मैं पहले भी कह चुका हूं, एक बार फिर कहता हूं, एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी, सरकारी खरीद भी जारी रहेगी। हम यहाँ अपने किसानों की सेवा के लिए, हम अन्नदाताओं की सहायता के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर जीवन सुरक्षित करेंगे। फिलहाल ट्वीट का कोई खासा असर नहीं दिखा और विरोध प्रदर्शन बढ़ता चला गया। आज पूरे देश भर के किसान एकजुट दिख रहे हैं। कृषि बिल को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी फायदे अनुसार बयानबाजी करने में लगे। सीएम केजरीवाल ने आज ट्वीट कर किसानों के हित में कहा कि किसानों का विरोध करना उनका संवैधानिक अधिकार, उन्हें शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने देना चाहिए। आगे कहा कि केंद्र सरकार उनके हक को अपनी शक्ति से उनकी आवाज को दबाने की कोशिश करे। केंद्र सरकार को ऐसा कतई नहीं करना चाहिए। बता दें, पंजाब हरियाणा से हजारों हजार की संख्या में किसान राशन पानी लेकर दिल्ली की तरफ रुक गया। किसानों को रोकने के लिए पुलिस बैरिकेडिंग कर रही तो कहीं उन पर पानी की बौछार। कई जगह पर पुलिस और किसानों के बीच झड़प भी हुई। अंबाला बॉर्डर पर किसान और पुलिस आमने सामने है, जहां लाठीचार्ज, पानी की बौछारें, आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। तो वहीं किसानों ने भी पथराव किया। प्रदर्शन के कारण दिल्ली बॉर्डर पर भारी जाम लग गया और लोगों को पैदल चलना पड़ा। प्रदर्शन के कारण दिल्ली नोएडा की कई यातायात रूट बाधित हुई। जबरदस्त जाम को देखते हुए फिलहाल दिल्ली नोएडा की मेट्रो कल रोक दी गई थी और कुछ मेट्रो लाइन की रूट भी बदल दी गई थी। बाकी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए ट्रेंडिंग न्यूज इंडिया।